जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और बात करूंगा आज आपसे आपके चहेते सब्जेक्ट के बारे में, बायोलॉजी। हमने पिछली वीडियो में कई चीजों के बारे में अध्ययन किया है। उस चीजों के बारे में हमने बात कर ली थी, जैसे साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म होते क्या है, ठीक है। लेकिन हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात की थी पिछली वीडियो में। उसे सिर्फ बताया था कि साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म होते क्या है, इस चीज के बारे में बता दिया था। और आज हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर की बात, अंदर क्या क्या होता है उसके अंदर, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। साइटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव, ठीक। सबसे पहले पढ़ने से पहले हम इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं। मैंने पहले कह रखा है, सबसे पहली वीडियो बनाई थी मैंने कि मेरा मोटिव है सिर्फ और सिर्फ आपको एक क्लैरिटी देना, यानी कि आपको रटना नहीं, आपको चित्र की तरफ से समझ लेना कि हाँ है ये चीज, ठीक है। देखिए ये मैंने सेल्स बना रखे, सेल्स नहीं कह सकते, सेल कहते हैं। सेल्स का मतलब होता है कि अन्य सेल मिल जाए तो उन्हें बोलते हैं सेल, ठीक। सेल को हम हिंदी में कोशिका के नाम से जानते हैं। ये जो आप डॉट देख रहे हैं ना, इसको ही हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। अब बात कर ले रहे हैं प्रोटोप्लाज्म क्या होती है, ठीक। देखिए बता चुके हैं पहली वीडियो में, आगे जो वीडियो बना चुका हूं मैं, आप उस वीडियो देख लीजिए। लेकिन आप यहाँ पर भी समझ लीजिए कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव पाया जाता है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म बाहरी, न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियस के अंदर वाले तरल पदार्थ को ही हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक। प्रोटोप्लाज्म यहां तक हम समझ चुके हैं। अब हमने इसको बात कर ली थी, अब इसके अंदर बात कर रहे हैं इसके बाहरी वाले भाग को, यानी कि न्यूक्लियस के बाहरी वाले भाग को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, अभी तक सर आपने बोला कि इन दोनों भाग को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, लेकिन अगर प्रोटोप्लाज्म को हम तोड़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म को तोड़ेंगे मेरे दोस्त, तो कौन सा भाग बनेगा, एक बनेगा साइटोप्लाज्म, एक बनेगा न्यूक्लियस, ठीक। एक न्यूक्लियस वाले पदार्थ और ये वाला तब बनेगा साइटोप्लाज्म, यानी कि बाहर वाला और अंदर वाले। ये साइटोप्लाज्म हो गया ये वाला, और न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर द्रव, यानी कि या बोल सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हैं, या न्यूक्लियस जो केंद्रक द्रव बोल सकते हैं, ठीक है। यहां तक हम समझ चुके हैं। हमने लोकेशन की बात कर ले रहे हैं, लोकेशन के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। आप पूरी लोकेशन ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा है कि कोशिका में उपस्थित केंद्रक के बाहरी, यानी केंद्रक ये रहा हमारा, ये क्या रहा हमारा, ये मेरे दोस्त ये क्या है हमारा केंद्रक। केंद्रक के बाहरी तरफ उपस्थित तरल पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। यहां तक हम समझ चुके हैं, आपको भी जाहिर होगा, आप भी समझ चुके होंगे। अब हम बात कर ले रहे हैं कि कोशिका के जो होता है ना, साइटोप्लाज्म को दो प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से बांटा गया, मतलब दो प्रकार से। वो है, मैंने रखे कोशिका अंगों के आधार पर इसे दो प्रकार से बांटा गया। इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, तो उसके आधार पर इन्हें दो प्रकार से बांटा गया है। इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, और ये हो गया है लाइसोसोम होता है, ठीक है। आगे चल के इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसे तब तक दो भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव को दो भागों में बांटा हमने, तो बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनेल्स, ठीक, लिविंग सेल्स ऑर्गेनेल्स और नॉन लिविंग सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब जीवित कोशिका अंग, और इसको बोलते हैं निर्जीव कोशिका अंग, ठीक। अब सजीव और निर्जीव, यानी कि जीवित और निर्जीव, ठीक, इस चीज के बारे में हम थोड़ी बात कर ले रहे हैं, ठीक। हालांकि ये रोल प्ले अदा जरूर करते हैं, लेकिन मेन काम इनका होता है। ये हमारी जो क्रियाएं होती हैं, हम चलते हैं फिरते हैं, ये इन चीजों को हम बोलते हैं कोशिका। ये इनकी कमी से हमारे अंदर कुछ ना कुछ
चीजें पैदा हो सकती है, बीमारियां पैदा हो सकती हैं। हालांकि इनसे भी की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ठीक है, लिविंग सेल्स का काम क्या होता है मेरे दोस्त? लिविंग जो सेल्स ऑर्गन्स होते हैं, देखो ये लिविंग सेल ही कहलाती है, लेकिन इसके अंदर जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं, वसा, ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इनको बोलते हैं निर्जीव, और इनको क्या बोलते हैं? सजीव। जो होते हैं इसके अंदर लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका को क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसको हम लिविंग सेल्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके हो। मैंने अब इसकी बात कर ले रहे हैं एग्जाम्पल की, जिससे इसके अंदर पाया जाता है, सेल के अंदर एक लिविंग ऑर्गन पाया जाता है, उसका नाम क्या है? अंतःद्रव्य जालिका। तो मैंने ये आप रेड कलर देख सकते हैं, इसे अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। और बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा, और ये गोल से बना रखा है मैंने। और लाइसोसोम, लाइसोसोम या राइबोसोम, बहुत सारे इसके अंदर है। आगे चल के और पढ़ेंगे, इतने नहीं बहुत सारे हैं। ठीक है, और आगे चल के बात करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं निर्जीव। आप तो समझ चुके हैं कि निर्जीव क्या होते हैं मेरे दोस्त? निर्जीव होते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, वसा, तेल, जो तेल वगैरह खाते हैं, तो वो भी इसमें अंदर आते हैं, वो भी पैदा करते हैं मेरे दोस्त। लेकिन 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 निर्जीव को हम बाहर से ला के अंदर डोंट कर सकते, लेकिन इनको लाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को लाना, लाइसोसोम को लाना, ये का बाहर थोड़ा ना बिकते हैं। हमारे अंदर वसा, तेल तो बाहर मिलते हैं। तो इसी के आधार पर हमने इसे निर्जीव और सजीव और निर्जीव के बारे में बात की है। ठीक है, अगला जो हम पढ़ाएंगे आपके लिए, वो पढ़ाएंगे, वो होगा अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो पढ़ेंगे अंतःद्रव्य जालिका। जाहिर दोस्तों, आपको वीडियो सही लगी होगी, पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, और दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे हमारे चैनल में कुछ सब्सक्राइबर रुके हुए हैं वो आगे बढ़ने लगे। ठीक है दोस्तों, टिल द टाइम, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।